तो नेक्स्ट हमारा हेडर है रेफरल पॉलिसी। तो रेफरल पॉलिसी जानने से पहले हम देखते हैं कि सेम ओरिजिन और क्रॉस ओरिजिन होता है क्या है। तो अगर हम सेम डोमेन पे काम कर रहे हैं तो उसको सेम ओरिजिन कहेंगे। अगर डिफरेंट डोमेन पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे हम माइग्रेट या लिंक की वजह से, बटन की वजह से हम दूसरे वेबसाइट के दूसरे पेज पे जा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे क्रॉस ओरिजिन। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, दो डोमेन बना दिए। डोमेन 1 अनएम्प्लॉय वर्क्स, डोमेन 2 अनएम्प्लॉय इंजीनियर्स वर्क्स। तो इस टाइप से मैंने दो डोमेन यहाँ पे सेटअप कर दिए हैं अपने क्लाउडफ्लेयर में। सो दो सब डोमेन। तो अब देखते हैं कि ये होता क्या है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये रेफरल पॉलिसी होती है, ये अपनी स्ट्रिक्ट ओरिजिन व्हेन क्रॉस ओरिजिन ऑलवेज। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे ब्राउजर में ऑलरेडी सेट होती है। तो ये रेफरल पॉलिसी होती क्या है रियल में। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। हाउ मच रेफरल यूआरएल इन्फो इज सेंड व्हेन यूजर क्लिक लिंक्स। तो अगर यूजर एक पेज से दूसरे पेज में माइग्रेट होता है, वो सेम डोमेन में भी हो सकता है, अदर डोमेन में भी हो सकता है। तो ये रेफरल पॉलिसी का जो एक हेडर होता है, हम उसमें कितनी इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं, हम इस हेडर से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो डिफॉल्ट वाला है स्ट्रिक्ट ओरिजिन व्हेन क्रॉस ओरिजिन, तो इसमें क्या होता है कि अगर सेम ओरिजिन मतलब सेम डोमेन में ही पेजेस में माइग्रेट हो रहे हैं, तो फुल डोमेन विद यूआरएल जाएगा। कि फॉर एग्जांपल हमारा डोमेन है और index.html, तो ये पूरा पूरा हमारा पाथ हमारे इस वाले रेफरल पॉलिसी हेडर में सेट होगा। बट अगर क्रॉस जो ओरिजिन है, फॉर एग्जांपल साइट वन डोमेन 1 टू डोमेन 2 है, तो खाली हमारा डोमेन नेम जाएगा। और अगर एच टी टी पी है, तो इसमें रेफरेंस ही नहीं होगा। तो इसलिए हमारे रिकमेंड और डिफॉल्ट स्ट्रिक्ट ओरिजिन व्हेन क्रॉस ओरिजिन होता है। और इसमें बहुत सारे होते हैं, फॉर एग्जांपल अनसेफ यूआरएल। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारा रेफरेंस में सब कुछ जाएगा। अगर एच टी टी पी एस टू एच टी टी पी है, एच टी टी पी टू एच टी टी पी, तो सारा हमारा फुल यूआरएल पाथ जाता है, डोमेन विद यूआरएल पाथ। और अगर हम उसको कर देते हैं नो रेफरेंस, तो कोई भी रेफरेंस सेट ही नहीं होगा। अगर हम एक साइट से दूसरी साइट पे आएंगे, तो दूसरी साइट पे जो रेफरल पॉलिसी का जो हेडर है, उसको कुछ भी सेट नहीं होगा। और होता है हमारा रेफरल व्हेन डाउनग्रेड। तो इसमें क्या होता है कि खाली रेफरल तभी सेंड होगा जब एच टी टी पी एस टू एच टी टी पी एस हो रहा है। अगर यहाँ पे खाली एच टी टी पी लिखा होता तो हमारा रेफरल सेंड नहीं होगा, मतलब कि हमारा जो डोमेन नेम और यूआरएल है या डोमेन है वो नहीं होगा। और होता है हमारा ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन सेट कर दें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एड हेडर रेफरल पॉलिसी ओरिजिन, तो खाली डोमेन ही सेंड होगा, चाहे वो अब सेम डोमेन में वर्क कर रहे हैं या क्रॉस डोमेन में वर्क कर रहे हैं। तो खाली हमारा डोमेन मतलब ये ही खाली सेंड होगा। उसके बाद होता है डोमेन व्हेन क्रॉस ओरिजिन। तो उसके अंदर क्या होगा, सेम ओरिजिन है, सेम डोमेन में होगा, तो फुल यूआरएल जाएगा, मतलब डोमेन प्लस यूआरआई। और अगर क्रॉस डोमेन होगा तो हमारी खाएगा डोमेन ही आएगा खाली। और सेम ओरिजिन में क्या होगा, सेंड ओनली फॉर सेम साइट। तो सेम ओरिजिन में क्या, हम अगर सेट कर देते सेम ओरिजिन, तो खाली उसी हमारे जो मेन या एक ही सेम ओरिजिन है, सेम डोमेन है, उसके पेज पे ही खाली रेफरल हेडर सेट होगा, दूसरे पेज पे नहीं होगा, दूसरे डोमेन पे नहीं होगा। और स्ट्रिक्ट ओरिजिन में क्या होगा, खाली ये फॉलो होगा सेम ओरिजिन वाला, बट इसके अंदर एक और क्या हो जाएगा, प्लस में एच टी टी पी एस लग जाएगा, कि खाली एच टी टी पी एस की ही रिक्वेस्ट या सिक्योर रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद हमारा जो हमने ये पढ़ा था ओरिजिन व्हेन क्रॉस ओरिजिन, तो उसी का ये अपग्रेड वर्जन है स्ट्रिक्ट ओरिजिन। तो इसके अंदर सेम एच टी टी पी एस ऐड हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल परफॉर्म करने के लिए मैंने अपना जो सब डोमेन है ना वो ऑलरेडी क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली मैं अपने सर्वर में जाके इसकी कॉन्फ़िग फाइल बना लेता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, खाली अभी एक ही कॉन्फ़िग फाइल के अंदर इसका नाम देता हूँ रेफरेंस पॉलिसी। इसी के अंदर मैं अपने दोनों डोमेन 1 और डोमेन 2 ऐड कर लूँगा। तो मैंने क्या करा, रेफरल पॉलिसी वाला एक वेबसाइट की कॉन्फ़िग बना ली साइट अवेलेबल में। उसके अंदर मैंने दो सर्वर ब्लॉक बना दिए, और यहाँ पे सर्वर नेम में मैंने डोमेन दे दिया, और इसका रूट पाथ दे दिया। जो हमारी वेबसाइट का कंटेंट होगा वो इस वाले डोमेन 1 का इसमें होगा, डोमेन 2 का होगा। तो इसके अंदर हम पहले अपना वेबसाइट में जाके www में अपना एक बना लेते हैं, अपनी वेबसाइट का बना लेते हैं कंटेंट, जहाँ पे हम होल्ड करेंगे डायरेक्टरी बना लेते हैं। तो सिंपली पहले डोमेन 1 की बना लेता हूँ मैं। उसके बाद सेम ऐसी मैं बना लूँगा 2 की।
उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका बना देता हूँ सिमलिंक। तो कमांड होगी sudo ln-s, उसके बाद nginx का पूरा पाथ जाएगा अवेलेबल का, और रेफरेंस उसके बाद इनेबल वाले में जाएगा nginx का पाथ। सिंपली अगर मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ कि सही है क्या नहीं है -t से, तो लिखा रहा है ओरिजिन इज ओके। तो मेरी एक पहले की भी है, तो पहले मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब अगर मैं टेस्ट करूँगा तो लिखा रहा है कि कुछ गलती है, तो एक बार दोबारा देखते हैं अपनी रेफरल वाली पॉलिसी में। यहाँ पे मैंने ये कॉमा लगाना भूल गया। सिंपली एक बार टेस्ट करते हैं, तो हमारी सक्सेसफुल हो गई है। अब सिंपली अपना क्या कर लेते हैं, nginx को कर लेते हैं रीलोड। अब उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी साइटों में क्या क्या करना है, कंटेंट ऐड करना है। तो सिंपली उसके लिए क्या करूँगा, मैं एक लिंक ही बनाऊंगा जो एक लिंक दूसरे पेज की दूसरे सेकंड पेज के दूसरे पे लिंक करेगा। सिंपली इसको कॉपी कर लेते, सबसे पहले यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, पेज 2 रहने देता हूँ। यहाँ पे डोमेन में अपना जो हमने बनाया है domain 2.unemployed तो इसका पेज बना लिया, और HTTPS नहीं है, खाली HTTP है। तो सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, पहले इसको पेस्ट करूँगा अपने डोमेन 1 वाले में। तो sudo vi domain 1 वाले में इन पेज 1.html नाम से मैंने पेज बना के सिंपली इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब मैं जो हमारा 2 के अंदर ये पेस्ट कर दूंगा सिंपल। तो मैं 2 के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे बना दूंगा डोमेन 2 के लिए पेज 2 बना दूंगा, और यहाँ पे डोमेन 2 कर देता हूँ। उसके अंदर सिंपली ये पेस्ट करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वेबसाइट डोमेन 2 डोमेन। तो एक बार हम सर्वर को दोबारा रीलोड कर लेते हैं। तो मैंने जैसे लास्ट अपने वीडियो में बताया था कि जो हमारा स्टार्टिंग में बताया था कि जो बाय डिफॉल्ट होता है वो स्ट्रिक्ट ओरिजिन व्हेन क्रॉस ओरिजिन ही होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, फुल यूआरएल पाथ जाएगा, और अगर हमारा क्रॉस डोमेन होगा तो ओनली क्या जाएगा, डोमेन नेम जाएगा, पूरा पाथ विद यूआरआई नहीं जाएगा, और HTTPS टू HTTP नहीं जाएगा। तो उसको एक बार देखते हैं। अगर मैं ब्राउजर में आता हूँ अपने, तो अभी जो मैंने फाइल लिखी थी इसके अंदर, तो ये डिफ़ॉल्ट वाले में क्या होगा, हम एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा क्रॉस ओरिजिन हो गया। तो क्रॉस ओरिजिन में क्या होता है, हमारा ओनली डोमेन नेम आएगा, उसका नाम ये मतलब कि उसका ये पूरा यूआरआई पाथ नहीं आएगा। तो चेक करते हैं एक बार, डाल देते हैं HTTP, उसके बाद डोमेन 1 बॉक्स। तो यहाँ पे फॉरबिडन आ रहा है क्योंकि हमने पेज बना रखा है, पेज 1.html। तो यहाँ पे देखोगे गो लिखा आ रहा है। सब कुछ क्लीन कर लेता हूँ मैं। अब इस पे गो पे अगर क्लिक करूँगा मैं, तो ये हमारे डोमेन 2 पे आ गया। अब इस पे कंसोल में जाऊँ तो यहाँ पे देखो खाली डोमेन ही आ रहा है, क्योंकि ये क्रॉस ओरिजिन है। और अगर मैं इसके नेटवर्क टैग में आऊँगा तो यहाँ पे लिखा रहा है देखो सेम स्ट्रिक्ट ओरिजिन एंड क्रॉस ओरिजिन। तो उसके अंदर क्या होगा, हमारा खाली डोमेन नेम ही प्रिंट होगा। तो अगर मुझे पूरा यूआरआई पेस्ट करना है, तो इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि अनसेफ यूआरएल। अगर तो मैं यहाँ पे रेफरेंस पॉलिसी अनसेफ यूआरएल करूँगा तो क्या होगा, वो बिल्कुल सबको सेंड कर देगा। तो एक बार आते हैं अपने कॉन्फ़िग वाली फाइल में।
अब मैं यहाँ पे क्या सेट कर देता हूँ, एक हेडर सेट कर देता हूँ, एड हेडर रेफरल पॉलिसी। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अनसेफ यूआरएल, क्योंकि ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस होती है वैसे तो, पर डेमो के लिए दिखाने के लिए मैं इसको सेव कर देता हूँ, एक बार रीलोड कर लेता हूँ। और अब अगर मैं अपने डोमेन 1 पे आता हूँ, अब मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा गो पे, तो ये डोमेन 2 पे आ गया। अब देखो यहाँ पे पूरा विद पेज 2 भी है, मतलब पूरा यूआरएल पाथ कॉपी आ गया। और अगर मैं नेटवर्क टैब में आऊँ तो यहाँ पे देखो लिखा आ गया रेफरेंस पॉलिसी अनसेफ यूआरएल। तो ये है हमारा अनसेफ का एग्जांपल। और अगर मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ नो रेफर, तो उसके मतलब कोई रेफर ही सेंड नहीं होगा। तो अपने दोबारा कॉन्फ़िग फाइल में आते हैं और अनसेफ की जगह क्या ऐड कर देते हैं, नो रेफर। सिंपली इसको सेव कर देते हैं, अपना सर्वर रीलोड कर लेते हैं और एक बार अपने ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश करके सिंपली गो पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखोगे कंसोल के अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ये पहले का प्रिंट हो रखा है। तो एक बार दोबारा आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसको, गो पे क्लिक करता हूँ, तो अगर इसके नेटवर्क टैब में आओगे तो यहाँ पे लिखा आ गया देखो रेफर पॉलिसी नो रेफर, और कंसोल में भी कोई कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। तो नो रेफर की वजह से हम कुछ भी, अगर हम एक दूसरे वेबसाइट में माइग्रेट कर रहे हैं तो हमें कोई भी यूआरएल नहीं दे रहा, तो हम नो रेफर कर देते हैं। और जो हमारा ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर क्या है, नो रेफर व्हेन डाउनग्रेड। तो रेफर तो होगा, बट अगर HTTPS टू HTTPS ही रेफर होगा। अगर यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल HTTP आ गया तो रेफर नहीं होगा। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करता हूँ, मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, सिंपली अपने सर्वर में इसको कॉन्फ़िग फाइल में इसको हटा के यहाँ पे कर देता हूँ नो रेफरल व्हेन डाउनग्रेड, रीलोड कर लेता हूँ। तो उसमें क्या होगा, अगर हम हमारी मेन वेबसाइट HTTPS है तो खाली HTTPS में ही अगर हम माइग्रेट करेंगे तभी रेफरल देगा, वरना नहीं देगा। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं पहले सर्वर 1 का बना लेता हूँ, एक सर्टिफिकेट बना लेता हूँ, क्योंकि अब हम SSL HTTPS टू HTTP करेंगे। तो सिंपली SSL बना लेता हूँ मैं अपना डोमेन 1 के लिए। तो अगर मैं अब इस पे रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे HTTPS आ गया है, अब अगर मैं गो पे क्लिक करूँ तो हमारा डोमेन 2 में आ जाएगा, बट यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि अब क्या हो रही है, हमारी रेफरेंस हो रही है HTTPS टू HTTPS होती है। तो हमारी रिक्वेस्ट क्या हो रही है, HTTPS टू HTTP हो रही है, तो उसके अंदर वो रेफरेंस भी नहीं भेजेगा। और अगर मैं अपना डोमेन 2 भी सिक्योर कर लूँ तो हमारा वो आना चाहिए। तो डोमेन 2 भी सिक्योर कर लेते हैं सर्टबॉट से। अब सर्टबॉट का 6 नंबर पे है, तो 6 पे एंटर करके उसका SSL सर्टिफिकेट बना के मैं सिंपली अपने सर्वर को क्या कर लूँगा, रीलोड कर लूँगा। तो हमारा डोमेन 2 के लिए भी बन गया, सिंपली सर्वर्स को रीलोड कर लेते हैं। तो अब क्या होना चाहिए, रेफरेंस आना चाहिए, क्योंकि हमने नो रेफरेंस डाउनलोड कर रखा है। उसके लिए मैं पेज 1 में यहाँ पे HTTP की जगह डाल देता हूँ HTTPS। सिंपली एक बार अपने सर्वर को कर लेता हूँ रीलोड, अपने सर्वर 1 पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब ये हमारा कम्युनिकेट होगा HTTPS टू HTTPS। तो क्लिक करूँगा, HTTPS आ गया, और कंसोल में जाऊँगा तो आप देखोगे यहाँ पे पूरा URL पाथ आ रहा है। तो ये एग्जांपल होगा हमारा नो रेफरेंस व्हेन डाउनग्रेड। और इसके अंदर ओरिजिन, अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन सेट कर दूंगा तो यहाँ पे खाली डोमेन सेंड होगा, अगर क्रॉस ओरिजिन सेट कर दूंगा तो ये सब भी आप ट्राई कर सकते हो। बट जो हमारा मेन, अब जिसमें प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे थे अपना सिक्योर वाला, उसके अंदर मैं सिंपली इसको ऐड कर देता हूँ, जो कि हमारा सबसे सेफ और ऑलवेज रिकमेंडेड होता है ये वाला। सिंपली कॉपी करके मैं आ जाता हूँ अपने, जो हम सिक्योर वाला ही पहले अपनी साइट बना रहे थे, सिंपली यहाँ पे आके मैं ऐड कर देता हूँ सिक्योर हेडर। अब सिंपली अपने सर्वर को कर देता हूँ रीलोड। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे एक कॉमा लगाना भूल
गया, सिंपली रीलोड कर लेते हैं। और अगर मैं अब इस पर कर्ल मारता हूँ तो उसमें आप देखोगे सारे अपने हेडर्स आ गए होंगे जो जो हमने ऐड कर रहे हैं मेन। तो यहाँ पे आ गया ना रेफरेंस पॉलिसी, स्ट्रिक्ट ओरिजिन, वेस्ट, तो ये हमने ये सारे भी ऐड कर दिए।